ये क्या है शब्द और ये क्यों जरूरी है? चलिए, आज का पहला सवाल हमारा सर आपसे यही है कि नवाचार क्यों जरूरी है और क्या है? साधारणतया अगर हम कहें कि नवाचार एक ऐसी विधा है जो किसी प्रक्रिया, उत्पाद या सेवा में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन या बड़ा परिवर्तन करने से है, या हम कह सकें कि जो चीज़ पहले से मौजूद है उसमें कुछ नया इम्प्रोवाइजेशन, कुछ नया सुधार करें ताकि उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए और वो सस्ता और किफ़ायती हो। और आज नवाचार के इस कॉन्सेप्ट को हम जानने के लिए हमारे पास कुछ इनोवेटिव चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज की डेट में जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम हर जो सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो जितनी भी सब्जियां होती हैं अलग अलग पॉलीथीन में हमें करके देते हैं। तो आज नवाचार एक ऐसी सोच है, उस सोच से इस पॉलीथीन को हम रिमूव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस जो बैग हमने बनाया इसमें अलग अलग पैकेट्स हैं और इस पैकेट्स में अलग चीज़ें रखी गई हैं। इसमें कुछ अलग चीज़ें, जितनी भी सब्जियां होती हैं अलग अलग पैकेट्स में रख सकते हैं ताकि पॉलीथीन को हम रिमूव कर सकें मार्केट से। और ये एक अच्छी सोच है जिसके लिए हम खुद से, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमें पहल करनी है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है इनोवेशन का, यानी बैग पहले से मौजूद था, इसमें कुछ हमने नया इनोवेट किया कि अलग अलग पैकेट्स बना दिए और हर सब्जियां, अगर आपको आधा केजी या 1 केजी लिए, अलग अलग 6 पैकेट्स बने हुए हैं, हर पैकेट्स में अलग अलग आप सब्जियां आप रख सकते हैं। ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक ऐसे ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अपने ही आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि हम ईयरफोन लगाते हैं और ईयरफोन ये उलझ जाता है एक तरीके से, तो इसको हम काफ़ी टाइम लग जाता है निकालने में। तो इसमें भी एक नया इनोवेशन सोचना चाहिए कि इसको तुरंत कैसे इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है। तो एक साइड का एक आप कलर कर सकते हैं। कलर करने से आपके माइंड में एक विजन होगा कि उस कलर को एक साइड को पकड़कर जल्दी से हम ओपन कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही आप इनोवेशन के और एक कॉन्सेप्ट को आप अगर समझना चाहें तो हम देखते हैं कि ट्रेन में हर जगह सफ़र करते हैं तो एक बॉटल होती है जिसमें पानी पीते हैं और पीने के बाद हम फेंक देते हैं, तो उसका लोग जो है फिर से इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भरकर हमको सप्लाई कर देते हैं। तो जाहिर है कि इसको क्रश करके फेंकना पड़ता है, फिर उसको वो सीधा कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा इनोवेटिव सोच लगानी है कि इसके ढक्कन को इसके अंदर डाल दिया जाए और अब आप फेंक देंगे तो उनको तोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी है कि हमारा इनोवेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और रही बात इसके महत्व की बात, जब हम इनोवेशन के महत्व को हम समझते हैं तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है नीड, जरूरत के हिसाब से हमें इनोवेशन करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ें ये समाज की ज़रूरत हैं और समाज की ज़रूरत के अनुसार ही आज अगर हम बात करें कि थॉमस एल्वा एडिसन ने अगर बल्ब का इन्वेंशन किया था, बल्ब की खोज की थी, तो उस समय उस समाज की नीड थी और उन्होंने बल्ब का जब आविष्कार किया तो पूरा विश्व उजालामय हो गया। जरूरत के हिसाब से हर दिन एक नया इनोवेशन होता है। और डिमांड में आज एसी की हमको जरूरत है। हर जगह आज देखते हैं कि गली में जब हम घर से निकलते हैं, चौराहे पर जाते हैं तो देखते हैं कि मजदूरों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। आज हमें ज़रूरत है कि उन मजदूरों को हम एक प्लेटफॉर्म, जॉब का प्लेटफॉर्म दें। वो प्रतिदिन सुबह घर से निकलते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। ऐसा करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया भी गया है और उस पर आज हमारे देश में काम भी हो रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है कि उन मजदूरों को घर बैठे काम मिल सकता है। इसके लिए डिजिटल मजदूर एक ऐप बनाकर, एक स्टूडेंट्स है वीरेंद्र कुमार, और उससे हमारी जब मुलाकात हुई तो उसके इनोवेशन के बारे में हमने समझा और आज वाकई में उसकी एक दर्द थी। उसके फादर एक प्लम्बर थे और उन्होंने जब जॉब करने के लिए गए थे, जब वो प्लम्बरिंग किए तो वहाँ पे जो कंज्यूमर होता है उनका पैसा काट लिया था। ऐसा नहीं, उनका पैसा उस समय दिया नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने उस अपने फादर के इस दर्द को समझा। धीरे धीरे वो लड़का बढ़ा और आज की डेट में उसने जो है सारे मजदूरों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और पर डे डेली बेसिस पर उनको अब काम भी मिलेगा और आने वाले समय में वो बहुत आगे ले जाएंगे मजदूरों को। ये है देश की डिमांड कि डिजिटल बेस से जो है मजदूरों को भी काम मिले। कहते हैं जिज्ञासा सब बात नवाचार की जा रही है, बहुत सारे इनोवेशंस की बात की जाती है। अब इनोवेशन जब आप बड़ों को समझाते तो बड़े आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन बात जब बच्चों की जाए और बच्चों के अंदर जिज्ञासा लाई जाए तो ये कैसे संभव है कि बच्चों को इनोवेशन के बारे में बताया जाए? इनोवेशन की जब बात करते हैं कि इसका एक जिक्र हम इंडिया 2020 बुक, जब कलाम साहब और वाई यज्ञ सुंदरा राजन सर ने अपने बुक, उन्होंने इंडिया 2020 नाम की एक बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने जो है पेज नंबर
738 पर उन्होंने इसका जिक्र किया था, जो मेरे पास ई बुक थी, मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि उनको एक किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, बच्चों को संबोधित करने के लिए। तो उनके डायरेक्टर ने बोला कि सर, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं और आप हमें जो है हमारे बच्चों को कुछ संदेश दीजिए। तो कलाम साहब ने कहा कि मैं बच्चों को संदेश नहीं दे सकता हूं, क्योंकि बच्चे अपने आप में खुद एक संदेश लेकर पैदा होते हैं और बच्चों को इस तरीके से क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाए। आज की डेट में देखते हैं कि घर में अगर बच्चे तोड़फोड़ करते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको अपनी कुंठाओं के बोझ के कारण उनको मारने पीटने लगते हैं, तो उन बच्चों की क्रिएटिविटी वहीं खत्म होने लगती है। तो बच्चों को ज़्यादा मारे पीटे ना, उनको स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर दें। ये उनके अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जगाता है और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात, जब नवाचार को हम और आगे विकसित करना चाहते हैं कि देखते हैं कि हमारे देश में इसका कितना इफेक्ट हुआ और पेटेंट में कितना हमारा देश आगे बढ़ा, तो उसमें बात आती है कि 2015 का जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो उस समय 6000 पेटेंट भारतवर्ष में दाखिल हुए थे। फिर 2016 का देखते हैं तो उसमें 8000 हुआ था। फिर 2017 की जो रिपोर्ट आई है वाइपो, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक संस्था है पूरे वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनली जो पेटेंट का जो रैंकिंग जारी करती है, तो उसमें 12,446 पेटेंट दाखिल किया था हमारे भारतवर्ष ने। और इस पेटेंट के बेसिस पे ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सी कंट्री किस नंबर पे है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक GII भारत के ये संस्था है जो पूरे विश्व में ये जाहिर करती है कि कौन सा देश किस पोजीशन पे है। तो जाहिर सी बात है कि 2000 से 15 में हम जो है 87 पोजीशन पे थे और आज 17 की GII के द्वारा रैंकिंग जारी करने पर हम 57 पोजीशन पे हैं। और इसलिए 24 पायदान हम छलांग लगा चुके हैं और आने वाले 5 से 10 सालों में हम टॉप 10 में शामिल होने जा रहे हैं। ये हम युवा वर्ग की जिम्मेदारी है और हमें पूरा विश्वास है कि इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी होगा। बिल्कुल, हम जल्दी ही टॉप 1 की पोजीशन पे आएंगे, टॉप पोजीशन पे आएंगे और बातें बहुत सारी। आज का हमारा विषय है नवाचार से बदलती दुनिया और जिज्ञासा और नवाचार, इनोवेशन, ये साथ साथ चलते हैं। ऐसा ही एक जिज्ञासा के साथ हमारे साथ कोई जुड़ चुका है, आइए जानते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते, आपका सवाल। हमारे वहाँ एक सरकारी नल है जिसमें सूर्यास्त के बाद मटमैला और पीला पानी हो जाता है और सूर्योदय के बाद सही हो जाता है। तो हम कैसे ये जाने कि ये पानी हमारे लिए हानिकारक है, इसकी परीक्षा हम कहाँ और कैसे कराएं? इसी के साथ जल संरक्षण पर 1-2 लाइनें हम सुनाना चाहते हैं। खर्च होगा जो कैश पानी में, खत्म होगा तो तैश पानी में, भूगर्भ जल जो हम बचा न सके, चली जाएगी भैंस पानी में। एक रहता था नाग पानी में, लगा दिया था दाग पानी में। स्वच्छ जल हम अगर बचा न सके, लग तो जाएगी आग। सारे प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और सर, अगर आप कुछ कहना चाहें इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम पे, यानी साइड इफेक्ट पे। इनोवेशन का जो दुष्परिणाम हुआ है, जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी आज बढ़ गई है। तो हम एक छोटा गांव का उदाहरण लेना चाहते हैं कि हम लोग पहले, और हमारे पेरेंट्स भी, वो बताते थे कि जब वो पैदल पढ़ने जाते थे, 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाते थे एक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी यानी ट्रांसपोर्टेशन होने से वो उनके पास जो है वैन है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। और ऐसे ही जब बात इनोवेशन का डेवलपमेंट हुआ अच्छे तरीके से कि उन तक जो है इनोवेशन अच्छे से पहुंच सके, और मेन तरीके से जो उनका एरिया था, जैसे गांव में हमने बताया कि वो रामलीला देखने जाते थे, लेकिन पब्लिक वहां अब नहीं जाती है खास तौर से। तो यानी टीवी चैनल और यूट्यूब के हो जाने से एक तरीके से एक दुष्परिणाम हुआ है कि हम पब्लिक की गैदरिंग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि वहाँ जाते थे तो कम से कम वो लोग जो है कुछ सीखते थे, उनके अंदर स्किल डेवलप होता था। तो ये भी दुष्परिणाम हुआ है। मोबाइल, आज स्मार्टफोन है, हर समय जो है हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑन रहता है और उसका इंटरनेट ऑन रहता है। तो इंटरनेट ऑन होने से किसी भी समय आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके लिए जो है आप हमेशा इंटरनेट ऑन ना करें, इंटरनेट को हमेशा ऑफ करके रखें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है हमें इसका जो है डिजिटल का इस्तेमाल गलत भी, हमें उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है मुझे।
हर चीज अपने साथ साइड इफेक्ट्स और एडवांटेजेस लेके आती है, मतलब हर चीज का उपयोग भी होता है और नुकसान भी होता है। और कहा भी जाता है किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक होती है।